हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं आप सभी के लिए चुलबुली चाहत का भाग 35 से 36 तक ले आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चाची और तानिया को घर से खदेड़ने के बाद जोया के दिन रेयांश की यादों के सहारे ही कट रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रेयांश की वापसी होने वाली थी। शर्मा जी ने जोया को बताया था कि रेयांश की फ्लाइट शाम को लैंड करेगी। जोया सुबह से ही बेहद उत्साहित थी। उसने पूरे घर को रेयांश की पसंद के हिसाब से सजवाया और खुद उसके स्वागत के लिए तैयार होने बेडरूम में चली गई। जोया ने आज हल्के नीले रंग का एक खूबसूरत अनारकली सूट पहना था, बालों को खुला छोड़ रखा था और आंखों में हल्का सा काजल लगाया था। वे आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी और सोच रही थी कि जब रेयांश आएगा तो वे उससे कैसे बात करेगी। 2 हफ्तों की इस जुदाई ने उसे ये समझा दिया था कि वे रेयांश के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तभी बेडरूम का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुला। जोया का ध्यान आईने पर था। उसे लगा शायद टीना आई है। टीना, देखो ना, ये सूट अच्छा लग रहा है या मैं साड़ी बदल लूं? तुम्हारे भाई को साड़ियां ज्यादा पसंद आती है, जोया ने आईने में देखते हुए कहा। लेकिन आईने में जो अक्स उभरा उसे देखकर जोया के हाथ वहीं रुक गए और उसकी सांसें थम सी गई। दरवाजे पर टीना नहीं बल्कि खुद रेयान सिंघानिया खड़ा था। वह सीधे एयरपोर्ट से आ रहा था, इसलिए उसने अभी भी अपना डार्क ब्लू ओवरकोट और फॉर्मल सूट पहन रखा था। 2 हफ्तों के सफर की थकावट उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त जोया को देखने की एक ऐसी प्यास थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। सूट में भी तुम उतनी ही आफत लग रही हो, मिसेस सिंघानिया, रेयांश ने अपनी उसी परिचित गहरी आवाज में कहा और दरवाजे को लॉक कर दिया। रेयांश, आप? पर शर्मा जी ने तो कहा था कि आपकी फ्लाइट शाम को आने वाली है। जोया ने अचरज से पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं रेहांस उसे सुन ना ले। सिंघानिया ग्रुप का एमडी अगर अपनी ही वाइफ को सरप्राइज देने के लिए अपनी प्राइवेट फ्लाइट का टाइम रीशेड्यूल नहीं करा सकता, तो फिर मेरे इस एम्पायर का क्या फायदा? रेयांस ने अपने कोट के बटन खोलते हुए कहा। उसके चलने में वही पुराना जाना पहचाना टशन था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जोया के पास आया। जोया अपनी सारी झिझक भूल गई। 2 हफ्तों का वो दर्द, वो अकेलापन और वो इंतजार एक पल में उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकला। उसने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर खुद को सीधे रेयांस की बाहों में सौंप दिया। उसने अपने दोनों हाथ रेयांस के गले में डाल दिए और अपना चेहरा उसके मजबूत कंधे पर छुपा लिया। रेयांस को उम्मीद नहीं थी कि उसकी हमेशा चहकने वाले मिस पटाखा इस कदर भावुक हो जाएगी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी मजबूत बाहें जोया की कमर पर कसी और उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाते हुए खुद से पूरी तरह सटा लिया। इस आलिंगन में 2 हफ्तों की वो सारी बेकरारी और तड़प साफ महसूस हो रही थी। आई मिस्ड यू खड़ूस जी, बहुत ज्यादा, जोया ने उसके कोट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए सिसकते हुए कहा। आई मिस्ड यू टू जोया, रेयांस ने बहुत ही कोमलता से कहा। उसने जोया को धीरे से नीचे उतारा और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। उसने अपनी उंगलियों से जोया के गालों पर बहे आंसुओं को पोंछा। तुम्हारे बिना वो न्यूयॉर्क का आलीशान होटल भी मुझे एक खाली डिब्बे जैसा लग रहा था। अब दोबारा कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, जोया ने रोते हुए भी हल्के से मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा। गए तो आप थे, मैं तो यहीं आपका थेपला पैक करके इंतजार कर रही थी। रेयांस के होठों पर एक गहरी मुकब्बत मुस्कान आ गई, जो सिर्फ और सिर्फ जोया के लिए आरक्षित थी। उसने बिना कोई और बात किए पूरे हक और दीवानगी के साथ अपने होठों को सीधे जोया के उन कांपते हुए गुलाबी होठों पर रख दिए।
ये किस पेरिस या स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा गहरा और सुकून देने वाला था। इसमें दो प्रेमियों के दोबारा मिलने की वो राहत थी जिसने उनके इस शादीशुदा सफर को और भी ज्यादा अटूट बना दिया था। जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह रेयांस के इस प्यार के समंदर में डूब जाने दिया। बेडरूम की उस शांत दोपहर में उन दोनों का ये मुकम्मल मिलन उनके बेइंतहा इश्क की एक नई और बेहद खूबसूरत शुरुआत की गवाही दे रहा था। बेडरूम की उस दोपहर वाले मुकम्मल और गहरे मिलन के बाद रेयांस ने तय कर लिया था कि वे अगले कुछ दिन अपनी इस मिस पटाखा से दूर नहीं होने वाला। 2 हफ्तों की जुदाई का असर ये हुआ कि बिजनेस वर्ल्ड का वो सख्त मिजाज एमडी अब पूरी तरह से एक केयरिंग पति के रूप में बदल चुका था। अगली सुबह जब जोया की आंखें खुली तो उसने खुद को रेयांस की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। रेयांस काफी देर पहले जाग चुका था और उसने जोया की नींद खराब न हो इसलिए अपना हाथ उसकी कमर से हटाया तक नहीं था। वे बस एकटक सोते हुए अपनी पत्नी के मासूम चेहरे को निहार रहा था। उठ गई मिसेस सिंघानिया? रेयांस ने जोया के माथे पर बिखरी जुल्फों को अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए बहुत ही धीमे से पूछा। रेयांस, आप आज ऑफिस नहीं गए? सुबह के 9 बज चुके हैं। जोया ने अपनी आंखें मलते हुए अचरज से पूछा। आज सिंघानिया ग्रुप का एमडी छुट्टी पर है। आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारी पैम्परिंग के लिए बुक है। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जोया को बेड से उठने ही नहीं दिया। वे खुद उठकर किचन से जोया की पसंद की अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म नाश्ता सीधे बेड पर लेकर आया। जोया को अपने हाथों से चाय पिलाते हुए रेयांस की आंखों में जो सुकून था उसने जोया का दिल जीत लिया। शाम होते होते रेयांस जोया को लेकर लिविंग रूम में आया जहां वे दोनों बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। जोया ने हल्के पीले रंग का सूट पहना था और वे रेयांस को हवेली की अतरंगी बातें सुनाकर हंसा रही थी। तभी मेंशन के मुख्य दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड ने एक आलीशान कस्टमाइज स्पोर्ट्स कार आकर रुकने का ऐलान किया। कुछ ही पलों में एक बेहद लंबा, हैंडसम और स्टाइलिश सूट पहने हुए नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों पर डिजाइनर चश्मा था और चेहरे पर एक बेबाक, अमीर जादू वाली मुस्कान थी। हेलो मिस्टर रेयांस सिंघानिया, सुना है आप अमेरिका से वापस लौट आए हैं। उस नौजवान ने अपना चश्मा उतारते हुए पूरे टसन में कहा। रेयान सोफे से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अचानक वही पुराना गंभीर कॉर्पोरेट लुक वापस आ गया। मिस्टर कबीर मेहरा, तुम यहाँ? सिंघानिया ग्रुप और मेहरा इंडस्ट्री के बीच अगला मर्जर अगले हफ्ते होना है, तो आज मेरे घर आने की वजह? कबीर मेहरा बिजनेस जगत का उभरता हुआ सितारा था और रेयांस का सबसे बड़ा राइवल भी। लेकिन कबीर की नजर जैसे ही रेयांस के पीछे खड़ी जोया पर पड़ी, उसके चेहरे की कशिश पूरी तरह बदल गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। जोया? अरे, ओ माय गॉड, जोया, तुम यहाँ? कबीर ने बिना रेयांस की परवाह किए सीधे आगे बढ़कर जोया के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम लंदन कॉलेज के बाद अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैं तुम्हें पूरे भारत में ढूंढ रहा था। कबीर, अయ్यो, तुम यहाँ कैसे? जोया भी अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड को अचानक सामने देखकर बेहद खुश हो गई। उसने बिना सोचे कबीर की हाथ को थाम लिया। तुम तो लंदन में बिजनेस संभाल रहे थे ना? तुम्हारे लिए वापस आया हूँ यार। मुझे क्या पता था कि मेरी कॉलेज की सबसे चुलबुली दोस्त इस मिस्टर सिंघानिया की वाइफ बन चुकी है। कबीर ने हंसते हुए जोया के गाल को हल्के से खींच लिया, जैसे वे कॉलेज के दिनों में करते थे। लिविंग रूम में जैसे सन्नाटा सा छा गया। रेयांस ने जैसे ही कबीर के हाथ को जोया के गाल को छूते हुए देखा, उसके हाथ में थमा हुआ पेन उसकी मुट्ठी में एक झटके में टूट गया। रेयांस सिंघानिया, जिसने अपनी लाइफ में कभी किसी से हार नहीं मानी थी, आज उसके खुद के आलीशान लिविंग रूम में
कोई दूसरा मर्द उसकी मिस पटाखा पर इतना हक जता रहा था। रेयांश की आंखें इस वक्त गुस्से और जलन के मारे एकदम लाल हो उठी। उसके भीतर का वो पॉजिटिव पति पूरी तरह जाग उठा था। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिना किस औपचारिक के कबीर के हाथ से जोया के हाथ को झटके से छुड़ाया। उसने जोया की कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे खींचकर सीधे अपने पीछे छुपा लिया। मिस्टर कबीर मेहरा, जोया मेरी पत्नी है, सिंघानिया खानदान की बहू, और मुझे अपनी प्राइवेसी में किसी बाहरी इंसान का दखल या मेरी पत्नी के साथ इस तरह की ओवर फ्रेंडली हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रेयांश ने कबीर को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में छिपी जलन साफ महसूस हो रही थी। कबीर ने रेयांश के इस बदले हुए तेवर को देखा तो उसके होठों पर एक साथी बिजनेस राइवल वाली मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि इस एमडी की सबसे कमजोर नस उसकी ये पत्नी ही है। रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, मैं तो बस अपनी पुरानी दोस्त से मिल रहा था। खैर, बिजनेस डील तो होती रहेगी। पर जोया, अब मैं अक्सर तुमसे मिलने यहाँ आता रहूंगा। कबीर ने जोया की तरफ देखकर एक आंख मारी, अपना चश्मा वापस पहना और पूरे टसन में मुड़कर मेंशन से बाहर निकल गया। कबीर के जाते ही रेयांश ने झटके से पीछे मुड़कर जोया की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो रहा था। रेयांश, वह तो बस मेरा कॉलेज का दोस्त था, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जोया ने मासूमियत से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ना चाहा। दोस्त था या जो भी था, आज के बाद वह तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखेगा। जोया। रेयांश ने पूरी दीवानगी और हक के साथ जोया को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे सीधे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में इस वक्त जोया को किसी और के साथ न बांटने का एक जुनून साफ दिख रहा था, जिसने एक शांत मेंशन के भीतर एक नए अतरंगी मुकाबले की शुरुआत कर दी थी। कबीर मेहरा के जाने के बाद जो पॉजिटिव रूप रेयांश ने दिखाया था, उसका असर अगली सुबह साफ देखने को मिला। सुबह के ठीक 8 बजे जब जोया आराम से किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, रेयांश वहां 3 पीस फॉर्मल सूट पहने पूरी तरह तैयार होकर पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स था। जोया, ये लो, अगले आधे घंटे में तैयार होकर नीचे आओ, हम साथ ऑफिस जा रहे हैं। रेयांश ने बॉक्स किचन के काउंटर पर रखते हुए कहा। अयो, ऑफिस? पर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मुझे तो आपके बिजनेस की वी भी नहीं समझ आती। जोया ने हाथ में थमा बेलन दिखाते हुए मासूमियत से पूछा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। आज से तुम सिंघानिया ग्रुप की स्पेशल पर्सनल असिस्टेंट हो। तुम्हारा काम सिर्फ मेरे केबिन में रहना और मेरे आसपास रहना है। रेयांश ने बिना कोई बहाना सुने सीधे आदेश वाले लहजे में कहा। उसके दिमाग में कल रात का कबीर वाला सीन अभी भी घूम रहा था और वह जोया को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता था। आधे घंटे बाद जोया जब नीचे आई तो वह पेस्टल फॉर्मल कुर्ती और पेंट में बेहद प्रोफेशनल और खूबसूरत लग रही थी। रेयांश उसे लेकर अपनी रोल्स रॉयल्स से सीधे सिंघानिया ग्रुप के विशाल हेड ऑफिस पहुंचा। जैसे ही एमडी ने अपनी पत्नी के साथ ऑफिस में कदम रखा, पूरे स्टाफ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रेयांश बिना किसी की परवाह किए जोया को लेकर सीधे अपने 50वें फ्लोर पर आलीशान केबिन में आया। वहां रेयांश की बड़ी सी डेस्क के ठीक सामने एक छोटी खूबसूरत कांच की टेबल और आरामदायक कुर्सी लगाई गई थी। आज से ये तुम्हारी सीट है, मिसेस सिंघानिया। रेयांश ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। अयो राम, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और काम मुझे सिर्फ आपको देखने का दे रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? जोया ने कुर्सी पर बैठते हुए थोड़ा नखरा दिखाया। लोग कुछ नहीं कहेंगे। रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइल खोली। दोपहर तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जोया बोर हो रही थी और लैपटॉप पर गेम खेल रही थी, जबकि रेयांश लगातार प्रेजेंटेशन देख रहा था। तभी रेयांश के इंटरकॉम पर कॉल आई।
सेक्रेटरी ने बताया, सर मेरा इंडस्ट्रीज के मिस्टर कबीर मेरा मीटिंग के लिए आए हैं। कबीर का नाम सुनते ही रेयांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। कबीर जैसे ही हाथ में फाइल लिए केबिन के अंदर आया, उसकी नजर सीधे जोया पर पड़ी। जोया, तुम यहाँ? मिस्टर सिंघानिया, आपने मेरी दोस्त को अपने ऑफिस में काम पर रख लिया। कबीर ने मुस्कुराते हुए जोया की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि कबीर जोया की टेबल तक पहुंच पाता, रेयांश अपनी सीट से उठा और दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने कबीर के हाथ से फाइल झटके से ली। मिस्टर मेहरा, ये मेरा केबिन है और जोया यहाँ की एम्प्लॉय होने के साथ साथ मेरी पत्नी है। आप यहाँ सिर्फ बिजनेस डील के लिए आए हैं, तो ध्यान सिर्फ उसी पर रखिए। कबीर ने रेयांश की आंखों में साफ दिख रही जलन को देखा और हल्का सा हंसा। ठीक है, रिलैक्स। ये लीजिए प्रेजेंटेशन फाइल। मीटिंग के अगले 1 घंटे के दौरान रेयांश ने कबीर को जोया की तरफ देखने का एक भी मौका नहीं दिया। उसने कबीर को हर बात पर अपनी तीखी बिजनेस शर्तों से दबाए रखा। कबीर भी समझ गया कि रेयांश इस वक्त पूरी तरह सुरक्षात्मक मोड में है। मीटिंग खत्म होते ही कबीर ने जोया को हाथ हिलाकर बाय कहा और केबिन से बाहर निकल गया। कबीर के जाते ही रेयांश ने केबिन का ऑटोमेटिक कांच का दरवाजा पूरी तरह से लॉक कर दिया, जिससे बाहर का कोई स्टाफ अंदर ना देख सके। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जोया की छोटी टेबल के पास पहुंचा। उसने जोया की चेयर को अपनी तरफ घुमाया और झुककर अपने दोनों हाथ चेयर के हैंडल्स पर टिका दिए, जिससे जोया पूरी तरह उसके घेरे में आ गई। रेयांश, ये ऑफिस है, कोई देख लेगा। जोया ने घबराकर चारों तरफ देखा। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा लॉक है जोया, रेयांश ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में वही पुराना पॉजिटिव हक था। अब समझ आया कि मैंने तुम्हें यहाँ अपने सामने क्यों बिठाया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें इस तरह देखे या तुमसे बात करे। आप बहुत बड़े सच्ची पति बन चुके हैं। जोया ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली और उसके सूट के बटन से खेलने लगी। सक्की नहीं, सिर्फ अपनी चीज पर हक जताना जानता हूँ, रेयांश ने कहा। उसने नीचे झुककर जोया की गाल पर बहुत ही कोमलता से अपने होठ रख दिए। उसका ये स्पर्श जोया के सारे नखरों को पल भर में पिघला गया। रेयांश ने उसके चेहरे को थामकर उसके होठों पर एक छोटा और गहरा किस किया, जिससे ऑफिस के उस बंद केबिन का माहौल पूरी तरह से जादुई और उनके इस पॉजिटिव इश्क के रंग में रंग गया। ऑफिस के उस केबिन वाले वाक्य को बीते 2 दिन हो चुके थे। रेयांश ने जोया का ऑफिस आना जारी रखा था, लेकिन बिजनेस की कुछ जरूरी मीटिंग्स के सिलसिले में रेयांश को लगातार केबिन से बाहर रहना पड़ रहा था। वह जब भी बाहर जाता, उसका दिमाग इसी बात में उलझा रहता कि जोया ठीक तो है ना। तीसरे दिन दोपहर के वक्त रेयांश बोर्डरूम में एक बेहद अहम प्रेजेंटेशन देख रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। रेयांश ने आमतौर पर मीटिंग के बीच फोन नहीं देखता था, लेकिन स्क्रीन पर जोया और कबीर का नाम फ्लैश होते ही उसने झटके से फोन उठा लिया। मैसेज में एक धुंधली सी तस्वीर थी, जिसमें सिंघानिया ग्रुप के ही बेसमेंट कैफे में जोया और कबीर एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। कबीर मुस्कुराते हुए जोया को एक लाल रंग की डायरी दे रहा था और जोया के चेहरे पर भी एक हिचकिचाहट भरी मुस्कान थी। तस्वीर देखते ही रेयांश के हाथ में थमा लेजर पॉइंटर उसकी मुट्ठी में कस गया। उसकी आंखें गुस्से और जलन के मारे पूरी तरह डार्क हो गई। बोर्डरूम में बैठे वाइस प्रेसिडेंट ने जब अपने एमडी का ये खूंखार चेहरा देखा, तो पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। सर, प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाए, प्रेजेंटर ने डरते हुए पूछा। मीटिंग यही खत्म होती है, लीव। रेयांश अपने भारी कड़क आवाज में बोला और बिना किसी की परवाह किए बोर्डरूम से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी।
जोया ने उससे छुपकर कबीर से मुलाकात क्यों की? वह सीधे लिफ्ट से 50वें फ्लोर पर अपने केबिन की तरफ बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो जोया अपनी सीट पर बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। रेयांश की आहट पाकर उसने मुस्कुराकर ऊपर देखा। रेयांश, आप आ गए? मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? रेयांश ने कुछ नहीं कहा। उसने केबिन का दरवाजा अंदर से लॉक किया। उसके चलने से इस वक्त एक अजीब सा गुस्सा और ठहराव था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ जोया के टेबल के पास आया और अपना फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमाकर सीधे डेस्क पर पटक दिया। ये क्या है जोया? रेयांश की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और भारीपन था। जोया ने फोन में अपनी और कबीर की तस्वीर देखी तो उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। रेयान, ये कबीर आया था। उसने मुझसे कहा कि वह आपसे मिलने आया था, पर आप मीटिंग में बिजी थे, इसलिए वह नीचे कैफे में। और तुम बिना मुझसे पूछे मेरे ही ऑफिस के नीचे उससे मिलने चली गई। रेयांश ने जोया को बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया। वह जोया की चेयर के पास झुका और उसके दोनों कंधों को अपनी मजबूत उंगलियों की पकड़ में लॉक कर दिया। क्या कमी है जोया? जो चीज तुम्हें चाहिए ये सिंघानिया एक पल में तुम्हारे कदमों में रख सकता है। फिर उस मेहरा के पास जाने की क्या जरूरत थी? रेयांश, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जोया की आंखों में इस कड़वे इल्जाम को सुनकर आंसू आ गए। उसने रेयांश के हाथों को अपने कंधों से हटाने की कोशिश की। वह सिर्फ मेरे कॉलेज की एक खोई हुई डायरी लौटाने आया था जो उसके पास रह गई थी। हमारे बीच और कुछ नहीं है। डायरी लौटाने आया था या तुम्हें मुझसे दूर करने का बहाना ढूंढ रहा था? रेयांश का पॉजिटिवनेस इस वक्त पूरी तरह उसके होश पर हावी हो चुकी थी। उसने जोया को अपनी बाहों के घेरे में इतनी कसकर खींचा कि दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। रेयांश की अब आंखों में इस वक्त जोया को खोने का डर और कबीर को लेकर लगी जलन साफ दिख रही थी। आज के बाद तुम इस मेंशन या इस ऑफिस से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम सिर्फ मेरी नजरों के सामने रहोगी जोया। रेयांश ने सीधे उसके कांपते हुए होठों के पास आकर अपनी भारी गुस्से से भरी आवाज में कहा, आप बहुत बदल गए रेयांश। आपका ये प्यार नहीं, ये आपकी जिद है। जोया ने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रेयांश ने उसकी एक ना सुनी। उसने जोया की ठुड्डी को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ा, उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बिना कोई रियायत दिए पूरे हक और गुस्से और दीवानगी के साथ अपने होठों को सीधे जोया के रोते हुए गुलाबी होठों पर लॉक कर दिया। इस किस में पेरिस जैसा रोमांस नहीं था, बल्कि इसमें एक सख्ती पति का अपनी पत्नी पर हक जताने का और उसे दुनिया से छुपाकर रख लेने का एक तूफानी जुनून था, जिसने उनके इस हसीन रिश्ते को एक बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये भाग कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा और मिलते हैं एक और नए भाग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।